खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में गिर जाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम नहीं होती है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले बड़े ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में, जो कि उनके बारे में डिटेल, जो कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, बंगाल विभाजन और कांग्रेस विभाजन जो कि 1907 में, आज इन्हीं दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, उम्मीद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या आंदोलन जो रहे उनके बारे में जरूर आप जानिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। जो आप स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वनडे, या आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का पेपर आपने अगर दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कैसे बनता है कि उनके ईयर्स को दे देगा और उस आंदोलन को दे देगा, उनसे मैच करने को दे देगा, या कर देगा कि उससे जो संबंधित व्यक्ति थे उनके बारे में दे देगा, कौन किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। कौन करता है? A.O. ह्यूम। और इसमें दो लोग और थे। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे और एक दिनसा वाचा जी करके थे। इन दोनों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि इनकी मदद से ही इस संगठन का जो है स्थापना हो पाया। 1885 में होता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र चटर्जी जी, माफ कीजिएगा, बनर्जी जी रहते हैं। तो ये इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। जो इसका सेशन कहाँ होता है? मुंबई में होता है 1885 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। वो उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल या वायसराय बोल सकते हैं थे। अच्छा, A.O. ह्यूम, ये कौन थे? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो कि इंडिया आकर इन्होंने क्या किया? इस संस्था की स्थापना किया। तो अच्छा, इसका एनुअल सेशन होता है कुल मिला के करीब 1950 तक भारत के आजादी से 57 से 58 एनुअल सेशन हुए, जिसमें कुछ एक दो विशेष भी हुए, यानी साल में 2 बार हुए, विशेष सत्र रहता था वो, तो वो हुए। अगला बात कर लेते हैं, जो बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम, वो बंग भंग आंदोलन के बारे में, यानी बंगाल विभाजन के बारे में, जो कि कब होता है? 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन, इनके शासनकाल में ये विभाजन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये बंगाल विभाजन के जो रीजन क्या रहे, कारण क्या रहा बंगाल विभाजन का? तो इसके पीछे जो रीजन था वो ब्रिटिश की सोची समझी चाल थी, अधिकारियों की सोची समझी चाल थी। वो चूंकि बंगाल को विभाजित करना चाहते थे धर्म के आधार पर, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसको अलग से और हिंदू राष्ट्र को अलग से, हिंदू वाले क्षेत्र को अलग से विभाजित करना चाहते थे। तो ये इसमें इनका तो रीजन ये था, लेकिन ये रीजन क्या बताते हैं वहाँ के लोगों को कि प्रशासन में जो दिक्कत आ रही, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है बहुत करीब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था पूरा मिलाकर उस समय जो प्रेसिडेंसी थी। तो चूंकि इन्होंने ये रीजन दिया कि ये इसको शासन में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो चूंकि अब रीजन जब छोटा हो जाएगा तो शासन प्रशासन में क्या होगी? आसानी होगी, ये बताते हैं। लेकिन इनके पीछे मेन रीजन जो रहा दोस्तों, ये रहा डिवाइड एंड रूल का, जिस नीति के तहत इन्होंने बंगाल विभाजन किया। अगर क्वेश्चन में माफ कीजिएगा पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो नीति के तहत बंगाल विभाजन हो जाता है। तो आप मान सकते हैं कि यहीं से क्या होता है, जो पाकिस्तान जो बना आगे चलकर देश, एक तरीके से उसका बीजारोपण इसी बंगाल विभाजन के तहत हो जाता, क्योंकि आधार क्या था कि वही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को क्या, उसको अलग कर देना, यानी संप्रदायवाद, जातिवाद, देश के लोगों को आपस में लड़ाने की नीति थी। तो अब देखेंगे कि ये जो वैसे तो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन मतलब जो देश की चीजें हैं उसको यूज करना, बाकी जो विदेशी थी उनका बहिष्कार करना।
तो ये आंदोलन चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1908 तक आते आते ये क्या होता है, पूरे देश में बंग भंग आंदोलन के खिलाफ बंग भंग जो आंदोलन था इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। आगे ये आंदोलन बढ़ता रहा और राजनीति का स्थिरता को देखते हुए कि अब अंग्रेज समझ चुके थे कि हमारी जो गद्दी है, जो सीट है, वो खतरे में पड़ने वाली है। तो ये क्या करते हैं, उस समय इस परिस्थिति को देखते हुए आप देखेंगे 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है, तो वहां पर कौन, जॉर्ज पंचम, उनकी पत्नी मैरी और उस समय के जो भारत सचिव थे जॉर्ज क्रू, वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और फिर से उसी प्रारूप में आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमने बंग भंग के बारे में, आंदोलन के बारे में और स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा। चलिए देख लेते हैं अब राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, या सूरत विभाजन के नाम से जो जाना जाता है, उसके क्या कारण रहे उनको हम, चलिए कांग्रेस विभाजन देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में, और किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में। वहीं पर क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। देखिए इसी में क्या होता है, नरम दल और गरम दल, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, दो भागों में विभाजित रहता है। अच्छा, इसका जो विभाजित होने का कारण था या बीज था, वो 1905 में ही पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर दो विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था। एक कौन सी विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा, और एक अतिवादी, या जिसको आप नरमपंथी या गरमपंथी भी कहते हैं, और साथ में नरम दल और गरम दल बाद में वही बने, तो उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि इसके कारण क्या रहे, विभाजन के कारण क्या रहे, तो वही अभी जो हमने बताया कि उनकी विचारधारा। देखिए विचारधारा के साथ देखिए, जो यहाँ पर नरम दल के लोग थे या जो नरमपंथी थे, वो ये चाहते थे कि जो अधिवेशन हो 1907 का, जो अधिवेशन वो कहाँ हो, नागपुर में हो। जो अधिवेशन हो 1907 का वो कहाँ हो, नागपुर में हो, और उसके अध्यक्ष कौन बनाया जाए, लाला लाजपत राय जी बनाए जाए, या तो बाल गंगाधर तिलक जी बनाए जाए, इसमें से कोई एक रहे। और उसमें जो स्वदेशी आंदोलन है, जो बहिष्कार आंदोलन है, जो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव है, उसको पास किया जाए। लेकिन वहीं पर नरमपंथी यानी नरम दल के लोग क्या चाहते थे कि इसका जो अधिवेशन हो कहाँ हो, सूरत में हो, और इसके अध्यक्ष कौन रहे, रास बिहारी घोष जी रहे। ठीक है, और उसमें क्या हो, जो स्वदेशी आंदोलन है, जो बहिष्कार आंदोलन है, जो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव है, इसको क्या किया जाए, इसका पुरजोर विरोध किया जाए, इसको पास ना किया जाए। तो ये अलग अलग विचारधाराएं थी। ठीक है, जो नरम दल के लोग थे, ये ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके शासन में ये विश्वास रखते थे, जबकि गरम दल के लोग क्या चाहते थे, स्वशासन चाहते थे, स्वयं का शासन। देश हमारा है तो शासन भी हम ही करेंगे, इसमें कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इनकी नीति क्या थी, इनकी याचिका और याचक की नीति थी। मतलब हमेशा जो भी चीजें रहे, याचना करना, मतलब लोगों ब्रिटिश सरकार से क्या करना, इसके बारे में उनसे याचना करना, मांग करना। जबकि ये क्या थे, जो अधिकार है, मतलब अधिकार लेना, छीनना इनका था। तो इस प्रकार जो विचारधारा है उसका विरोध होता है या उसमें टकराव होता है, जिस वजह से नरम दल और गरम दल का उदय होता है। कब, 1907 में। तो आपको ध्यान रखना। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि गरम दल में कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से सदस्य। तो लाल बाल पाल, ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, इस तरीके से ये बन जाता है, ध्यान रखना आपको। नरम दल के कौन कौन प्रमुख नेता हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और वहीं देखिए अभी तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नरम दल के कौन हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं और व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कुछ लोग भी हैं। तो उस तरीके से ये क्या है, नरम दल के लोग या उदारवादी या माफ कीजिएगा नरमपंथी विचारधारा के क्या हैं,
कुछ प्रमुख नेता है। वही गरम दल या अतिवादी या गरमपंथी के कौन कौन से हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं, तो अलग अलग विचारधाराएं फिर आगे चलती हैं। और ये मतभेद कब तक रहा? लखनऊ अधिवेशन, वहां पर जाकर इनमें क्या होता है, समझौता होता है या मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ जाता है तब तक कि चूंकि दोनों का क्या है, उद्देश्य यही है कि स्वशासन आते हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें आप बन लेगा सूरत विभाजन या कांग्रेस विभाजन कब हुआ? 1907 में। और ये किस नाम से? सूरत विभाजन या सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नरम दल और गरम दल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नरम दल को उदारवादी भी कहते हैं, नरमपंथी विचारधारा। इसमें कौन? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र बनर्जी जी थे। गरम दल के कौन आएंगे? गरम दल या अतिवादी या गरमपंथी, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो कुछ ये बनेगा, गरम दल के पूछ लेगा डायरेक्ट लाल बाल पाल, कई क्वेश्चन में कई पेपर्स में बने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मिलाकर ये शॉर्ट पे था, आपको समझाने की कोशिश थी। अभी इसी सीरीज में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हम 1947 तक देखेंगे, तो इसके कई पार्ट आने वाले हैं। आपको एक एक टॉपिक पर अच्छी तरीके से जो रहेगा डिटेल में लेक्चर उपलब्ध होगा। तो ऐसे ही अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही, और साथ में कुछ और है दोस्तों अनाउंसमेंट आपके लिए कि देखिए एक साथ देखिए कोई एक टॉपिक होता है, उसमें हम जब याद करते हैं लगता है उस समय याद हो जाता है, लेकिन जब पेपर आता है या कुछ दिन बाद देखते हैं तो भूल जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। तो उसी को देखते हुए अब चूंकि कुछ वीडियोस आती भी नहीं है, पहले आप देख लीजिए फैक्ट वीडियो, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके एक छोटा छोटा 1 मिनट से कम का वीडियो, शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो दिन में आपको 3-4 प्रोवाइड होगा एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, उस टॉपिक को आप ताकि भली भांति प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट ट्रिक भी अपलोड होगा। तो उस वीडियो का टाइमिंग आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या बाकी आने वाले जैसे अपलोड होता रहेगा, कुछ दिनों में टाइम शेड्यूल भी रहेगा, शेड्यूल से अपलोड होगा। तो आपको उस प्रकार से जरूर आप जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन साथ में इस चैनल में जब भी आपको टाइम मिले, केवल दिन में आप 10 से 15 मिनट इस चैनल को बस दीजिए। मेरा यकीन मानिए आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चय ही पक्का होगा। तो इसी शब्दों के साथ और आशा के साथ कि आप इस चैनल को अपना समझकर पूरा सपोर्ट करेंगे। इस चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है, तो आप पूरा सहयोग करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे। देखिए फैक्ट वीडियो बहुत बेसिक, देखिए आप कुछ चैनल्स हैं जो नॉर्मल दिनचर्या से रिलेटेड है, लेकिन आपका ये साइंस से रिलेटेड रहेगा। साइंस या जीएस समझ लीजिए, जो फैक्ट वीडियो रहेंगे पूरा जीएस से संबंधित ही रहेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम 9 बजे रात में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।